दीप अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या के दिन दीपदान के बारे में सभी ने सुना होगा, परंतु कम लोग ही जानते होंगे कि दीपदान क्या है, कैसे करें दीपदान और क्या है दीपदान करने के फायदे। आओ इस संबंध में जानने हैं कुछ खास जानकारी। दीपदान क्या है? दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। ये प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक तरीका होता है। कहाँ करते हैं दीपदान? 1. देव मंदिर में करते हैं दीपदान। 2. विद्वान ब्राह्मण के घर में करते हैं दीपदान। 3. नदी के किनारे या नदी में करते हैं दीपदान। 4. दुर्गम स्थान अथवा भूमि धान के ऊपर पर करते हैं दीपदान। कैसे करते हैं दीपदान? 1. किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उससे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहां पर रख जाएं। दीपों की संख्या और बत्तियां खास समयानुसार और मनोकामना अनुसार तय होती है। 2. आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। 3. देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते हैं, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है। कब करते हैं दीपदान? 1. सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान करते हैं। 2. दीप अमावस्या, नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन दीपदान करते हैं। 3. दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करते हैं दीपदान। 4. दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। 5. पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीप अमावस दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। दीपदान करने के फायदे। 1. अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं दीपदान। 2. अपने मृतकों की सद्गति के लिए करते हैं दीपदान। 3. लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु करते हैं दीपदान। 5. यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए करते हैं दीपदान। 6. सभी तरह के अला बला, ग्रहक्लर और संकटों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। 7. जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए इसीलिए करते हैं दीपदान। 8. मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं दीपदान। 9. किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु करते हैं दीपदान। 10. घर में धन समृद्धि बनी रहे इसीलिए भी कहते हैं दीपदान। 11. कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि इसको जलाने के कई तरह के कष्ट दूर होते हैं। दीप अमावस्या पर दीपक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक तथा आटे से बनाए हुए दीपक। मिट्टी के दीपक ही जलाने का महत्व है। मिट्टी के दीपक अधिक शुभ होते हैं। आओ जानते हैं कि कौन सा दीप किस हेतु जलाया जाता है। 1. आटे का दीपक किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाते हैं और इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मानते हैं। 2. घी का दीपक आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए भी शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। 3. सरसों के तेल का दीपक शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाते हैं। 4. तिल के तेल का दीपक शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। 5. महुए के तेल का दीपक पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 6. अलसी के तेल का दीपक राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 7. चमेली के तेल से भरा तिकोना दीपक संकटहरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। 8. 3 बत्तियों वाला घी का दीपक गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। 9. 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 10. 5 मुखी दीपक किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं। 11. 7 मुखी दीपक माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। 12. 8 या 12 मुख वाला दीपक शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का 8 या 12 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। 13. 16 बत्तियों का दीपक विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। दशावतार की पूजा हेतु दशमुख वाला दीपक जलाएं। 14. गहरा और गोल दीपक इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करें। 15. मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग जलाने के लिए करना चाहिए।